तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा वाइफ और हम दोनों अभी निकल रहे हैं। अभी जो बोरम में हम लोग का जो क्रिश्चियन लोग पीस धारणा कर रहे हैं वो हमें अटेंड करेगा एज हम लोग बिलीवर हिसाब से। लेट हो गया हम लोग, तभी भी प्रोग्राम तो 4 बजे तक होगा। इसके लिए मेरा वाइफ और हम दोनों
पंजा। क्यों? उसका बाद क्या किया मोसेस ने? 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया माउंट सिनाई में। ईश्वर ने क्या दिया मोसेस को? 10 कमांडमेंट, which is the basic principle of our Christianity. Praise the Lord. और एक बाइबल आपको बताऊंगा, Joshua chapter 6. मोसेस ने अपना प्रॉमिस लैंड वापस इजराइल को वापस ले पंजा। बीच में मर गया क्योंकि हमारा और सच्चा खुदा वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो रोज़ पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ात जो सिकार है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है। हमारा इंडिया जंपल था नहीं था, लेकिन उसका हाथ में ये लोग साम्स लोग था, उसका हाथ में ये क्या बोलता है गिटार, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। वो गाते गाते 7 डेज में क्या हो गया? वॉल कलप्स हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए तो फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 11-12 उसमें क्या बोलता है? टू डू द गॉड वर्क्स, डू नॉट मेक आर्गुमेंट, जस्ट जो बोलता था। ये सब आज हम सबके बीच में वहाँ के लोग ये गवाह दे रहे हैं कि ये क्रिश्चियन हमारे समूह, ये क्रिश्चियन मसीह के द्वारा कितना शांतिपूर्ण लाया है और कितना बदलाव लाया है। तो इसी के चलते मैं उसी मीटिंग में मैंने ये दोहराया था ये बात को। उसमें हमारे कमला के डिप्टी कमिश्नर था, एसपी लोग था और जितना भी स्टेक होल्डर्स मेंबर लोग था, उसका बीच में मैंने खड़ा किया। मैं बोला है देखिए, पहले आप लोग पहले पुलिस को यूज करके हमारा यहाँ सभी को जय मसीह। मैं तार अरुण द एक्सप्लोर टाकिया अरुण से। तो दोस्तों आज 6 मार्च जो है अरुणाचल का हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड रहेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपना जो मोनोपोली करके एक जो रिलीजन को सेंटिमेंट करके, तो दोस्तों ये हिस्ट्री में रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है जो एक रिलीजन को उसका जो सेंटिमेंट को हर्ट करके यहाँ में रूल एंड रेगुलेशन खिलाफ बनाने जा रहा है, जो खासतौर से जो मसीह को विश्वास करने वाला कभी भी बदल सकता है। तो दोस्तों मैं ये बोर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ। क्यों क्रिश्चियन में आया बोलने से सभी का एक कुछ ना कुछ एक बदलने में और मसीह को जानने में आप सबका एक अपना कहानी है। तो इसी तरह से मेरा भी एक कहानी है कि प्रभु को जानकर शांति मिला मुझे, और प्रभु ही एक सच्चा गॉड है वो मैंने जाना। मेरा जो एजुकेशन हुआ सबसे पहले जो चाइल्डहुड में बोलने से आपका दिल्ली आरएसएस आपका मंडोली में हुआ, जहाँ में यहाँ से बहुत पहले जो ट्राइबल जितना भी जो लड़का है, जो ट्राइबल लड़का है, उनको यहाँ से आरएसएस का द्वारा से स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था। तो ऐसा करके मैंने भी एजुकेशन आपका आरएसएस का थ्रू से पढ़ा। पढ़ने के बाद में मेरा जो पढ़ाई वहाँ में 2 साल मैंने पाइप से ज्वाइन करके 6-7 मैंने आरएसएस दिल्ली मंडोली में जो चलाता है। तो यहाँ से जो रिक्रूटमेंट जो होता है आपका यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा समय में रिक्रूटमेंट जो किया था श्री ताई तगाक जी,
तो ऐसा करके हमको यहाँ से रिक्रूट करके ईटानगर से आपका दिल्ली में भेजा गया। तो वहाँ से आरएसएस में मैंने पढ़ाई किया, जहाँ मैं दिल्ली मंडोली में है। तो ऐसा करके जो आरएसएस का बारे हम क्यों बता रहे हैं बोलने से, आरएसएस जो उन लोग का मेंटलिटी है कि हम लोग का जो क्रिश्चियन धर्म है ये फॉरेन धर्म है, ये एक मेंटलिटी है और इसको हटाना है। और उन लोग का माइंड में ये भी सेट होता है कि जितना जो हम लोग स्टूडेंट था, हम लोग को पढ़ाया गया, सिखाया गया कि ये जो देश है ये हिंदू का देश है, या कोई दूसरा रिलीजन नहीं होना है। इन लोग का जो सिस्टम है, सोच है, ऐसा करके रहा। तो ऐसा करने का बाद में हमने वहाँ पढ़ने का बाद में जो ग्रंथ है, रामायण है, आपका महाभारत है, मैंने पढ़ा। तभी भी मैंने यहाँ अरुणाचल आने के बाद में जो मेरा लाइफ में हमको जो चेंज किया है वो परमपिता परमेश्वर का द्वारा ही हमको चेंज किया है। और आज हम लोग का जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, आरएसएस जो मेन चला रहा है, आपका नरेंद्र मोदी जो पीएम है आपका, वहाँ से देश को चला रहा है। तो ये जो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्रिश्चियन अगेंस्ट में जो लॉ बन रहा है तो उसको हम अपोज करता है। तो और इसको हम अपोज करता है, क्यों बोलता है कि आरएसएस का सोच जो हमको पता है कि ये देश जो हिंदू का देश है, कोई स्टेट में दूसरा रिलीजन नहीं होना है, सब हिंदू को ही मानना है, उसका ये सोच है। तो अभी हम लोग का जो स्टेट और जो कंट्री को रन कर रहा है पीएम साहब नरेंद्र मोदी, वो भी आरएसएस का ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अफवाह को हम लोग अगेंस्ट है। तो हम लोग का यहाँ में जितना जो अभी साथ में हम लोग का जो स्टेट को मिसकंसेप्शन करके और उनको जो चला रहा है ये आरएसएस का ही आपका थ्रू से चला रहा है। तो क्यों बोलने से अभी ऐसे उन लोग को यहाँ का जो हम लोग का लीडर है, जो लोकल लीडर्स लोग हैं, अभी रन बाय आपका पेमा खांडू जो है, उन लोग भी आपका बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है। और आपका मंत्री लोग हो गया, होम मिनिस्टर लोग हो गया, उन लोग ये जो आपका इंडिजिनस से है। तो उन लोग को मतलब ये लोग ऐसे बरका रहा है कि दिन ब दिन उन लोग कम्युनिटी आप लोगों का कम हो जाएगा, विश्वासी कम हो जाएगा, सब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डर को उन लोग और डर से उन लोग ये बड़ा लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अरुणाचल में ये लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ को हम लोग का जितना भी अरुणाचल वासी है और इंडिया का जितना भी हम लोग का जो सिटीजन है जानना है कि अरुणाचल एक शांति पीसफुल स्टेट है। यहाँ में ना हिंदू ना मुस्लिम इसके लिए कभी लड़ाई हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। सब अपना रिलीजन होके बैठा हुआ है, अपना खुशी से मान के बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अफवाह को हम लोग बिलीव नहीं करते। और हिंदू का जो आपका आरएसएस है उसका प्लान यहाँ में नहीं चलना चाहिए। हम लोग का अरुणाचल को जो हम लोग का पीस शांति स्टेट है, हम लोग को पीस स्टेट में ही रहने देना है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ अरुणाचल को हम लोग का मणिपुर मत बनाए। तो जल के हम लोग आपस में लड़के हम लोग मरने के लिए ये सिचुएशन मत कीजिएगा। तो ये करके मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो इम्प्लीमेंट है इसको आप एक बार सोचिए और जलने मत दीजिए, स्टेट को आप जलने मत दीजिए। ये कहते हुए मैं सभी को जय मसीह और ये मैसेज पूरा वर्ल्ड दे के, अरुणाचल दे के, इंडिया दे के